अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। CS317 थ्योरी ऑफ ऑटोमेटा के कोर्स में मैं हूँ अलीज़ा कासिम, लेक्चरर कंप्यूटर साइंस। और आज का टॉपिक ऑफ डिस्कशन है पंपिंग लेमा एंड नॉन रेगुलर लैंग्वेजेस। पिछले दो लेक्चर्स में हमने देखा कि जो रेगुलर लैंग्वेजेस हैं उनका कॉम्प्लीमेंट भी एक रेगुलर लैंग्वेज होता है और इंटरसेक्शन ऑफ टू रेगुलर लैंग्वेजेस भी रेगुलर लैंग्वेज होती है। अब आज की जो डिस्कशन है वो इस बात पे है कि एक थ्योरम मौजूद है जिसको हम पंपिंग लेमा का नाम देते हैं। उसकी बेस पे हम ये डिसाइड कर सकते हैं कि कोई लैंग्वेज रेगुलर है या फिर नॉन रेगुलर है। इनफाइनाइट लैंग्वेज अगर हो वो ज़रूरी नहीं है कि नॉन रेगुलर लैंग्वेज हो, वो रेगुलर भी हो सकती है। एक एग्जांपल से स्टार्ट करते हैं कि हमारे पास एक लैंग्वेज है ANBN और उसमें कुछ इस किस्म की स्ट्रिंग्स हैं, यानी नल स्ट्रिंग होगी, उसके अंदर ABB ट्रिपल बी, यानी जितने नंबर ऑफ एज होंगे उतने ही नंबर ऑफ बीज होंगे। सो सपोज इट इज रिक्वायर्ड टू प्रूव दैट दिस लैंग्वेज इज नॉन रेगुलर। अगर हमने ये प्रूव करना है कि ये एक नॉन रेगुलर लैंग्वेज है तो कॉन्ट्राडिक्शन के लिए हम अज्यूम कर लेते हैं कि ये एक रेगुलर लैंग्वेज है और इसके लिए हम एक एफए बना सकते हैं। एफए के अंदर क्योंकि हमारे पास फाइनाइट नंबर ऑफ स्टेट्स होती हैं बाय डेफिनेशन, लेकिन जो ये लैंग्वेज एल है ये एक इनफाइनाइट लैंग्वेज है और जिसका मतलब ये है कि जब हम एफए बनाएंगे उसके अंदर कोई सर्किट आ रहा होगा, कोई लूप आ रहा होगा जिसने जो है रीआइटरेट करना होगा डिफरेंट सब स्ट्रिंग्स को, ताकि जो है हमारे पास वो स्ट्रिंग्स भी जिनकी लेंथ एफए की स्टेट से ज़्यादा है वो भी स्ट्रिंग्स उसमें से गुजर के एक्सेप्ट या फिर रिजेक्ट हो सकें। ये एक एफए बनाई गई है जो कि ANBN को सपोर्ट कर रही है। तो एफ के अंदर या फिर एफ के अंदर हमारे पास 10 स्टेट्स हैं। Consider a word A9, B9 from the language L and let the path traced by this word be shown as under। तो एक हमारे पास ये है एफ है, इसके अंदर ए आता है तो 2 पे चला जाएगा, फिर ए आता है तो 3 पे, इसके बाद ए आता है तो 4 पे और इसी तरह से 6 पे भी जा सकता है, 5 पे, ए पे, और ये पूरा रिवर्सल दिखाया गया है इस एफ में A9 B9 का। सपोज looping the circuit generated by the states 3, 4, 6, 5, 3 with A edges once more, यानी जो ये सर्किट बना हुआ है, कौन सा सर्किट, 3, 4, 6, 5 और फिर 3, ये जो सर्कल है ये अगर एक दफ़ा फिर रिपीट होता है या फिर 2 दफ़ा चलता है तो हम कह सकते हैं कि अगर ए के 9 वर्ड्स हमने ए के 9 लेटर्स को ट्रेवर्स कर लिया है और एक दफ़ा फिर सर्किट जो है वो चल गया तो ये +4 हो जाएगा, जिसका मतलब है A13 B9 की स्ट्रिंग भी इस एफ से एक्सेप्ट हो जाएगी। It may also be observed that because of the circuit discussed above, F accepts the word A9, A4 raised to power M, यानी जितनी दफ़ा भी आप चाहें ये जो सर्कल है इसको रिपीट करवा सकते हैं, जिसका मतलब है M जो है 1 2 3 कुछ भी हो सकता है, यानी 1 टाइम अगर वो रिपीट होगा तो A raised to power 4 ऐड हो जाएगा 9 के साथ, अगर 2 टाइम्स रिपीट होगा तो 8, अगर 3 टाइम्स होगा तो 12, यानी जितनी दफ़ा भी ये जो भी m का नंबर आप चूज़ करेंगे उतनी दफ़ा वो रिपीट हो सकता है, जिसका मतलब ये है कि a की अब जो स्ट्रेंथ है वो b के इक्वल नहीं रही। मोर ओवर देयर इज अनदर सर्किट जनरेटेड बाय द स्टेट्स 9, 10, 9, तो ये जो 9 और 10 के का सर्किट है ये भी मौजूद है जो कि b को रिपीटिशन के लिए लगाया गया है, इंक्लूडिंग द पॉसिबिलिटी ऑफ looping this circuit, F
accepts इंक्लूडिंग द पॉसिबिलिटी ऑफ लूपिंग दिस सर्किट। अगर हम ये सोचें कि ये वाला सर्किट है ये भी रिपीट हो सकता है, तो इस तरह से बी का नंबर जो है वो भी डिफरेंट आ सकता है। अगर हम कहें ए रेज टू पावर 9, ए रेज टू पावर 4, रेज टू पावर m, b रेज टू पावर 9, p रेज टू पावर 2, रेज टू पावर n, तो n का भी कोई भी नंबर हो सकता है, m का भी कोई भी नंबर हो सकता है, जिससे ये साबित हो रहा है कि ए और बी की जो स्ट्रेंथ है वो डिफरेंट हो सकती है। जबकि ए एंड बी एन लैंग्वेज की क्वालिटी ये है कि इक्वल नंबर ऑफ एज और इक्वल नंबर ऑफ बीज होने चाहिए, और सारे एज पहले आने चाहिए और सारे बीज बाद में आने चाहिए। सो इसका मतलब ये है कि एफ, ये जो एफ हमने बनाई है कि ऐसे वर्ड्स भी एक्सेप्ट कर लेगी जो कि लैंग्वेज एल का पार्ट नहीं है। सो similarly, for finding FAs accepting other words from L, they will also accept the words which do not belong to L। यानी हमने इस लैंग्वेज के लिए एक FA बनाने की कोशिश की जिसने उन स्ट्रिंग्स को भी एक्सेप्ट करना शुरू कर दिया जो कि इस लैंग्वेज L का पार्ट नहीं थी। Thus, there is no FA which accepts the language L, which shows by Kleen's theorem that the language L can't be expressed by any regular expression. It may be noted that apparently A and Bn seems to be a regular expression of L, बट इनफैक्ट इट इज नॉट। कि हमें लगता है कि ए एन बी एन है ये एक रेगुलर एक्सप्रेशन है, जबकि ये नहीं है, ये एक इनफाइनाइट लैंग्वेज है जिसके लिए हम एफ ए बनाना मुश्किल काम है। द ऑब्जर्वेशन मेड फॉर दिस एग्जाम्पल जनरलाइज द थ्योरम also called the pumping lemma regarding the infinite regular language as follows। तो इस एग्जाम्पल के चलते हम एक थ्योरम इंट्रोड्यूस करवाने लगे हैं जिसका नाम है पंपिंग लेमा। तो पहले तो ये बात समझ लें कि ये जो एफ ए हमने बनाने की कोशिश की है ये इस लैंग्वेज की एफ ए नहीं है, क्योंकि ये उन स्ट्रिंग्स को भी सपोर्ट कर रही है जो कि इस लैंग्वेज का पार्ट नहीं है। सो इससे साबित क्या हुआ कि हमने कोशिश की ए एन बी एन के लिए एफ ए बनाने की जो नहीं बनी, जिसका मतलब ये है कि ए एन बी एन एक रेगुलर लैंग्वेज नहीं है, क्योंकि रेगुलर लैंग्वेज के लिए हम एफ ए बना सकते हैं। सो let L be any infinite regular language defined over an alphabet sigma, then there exist three strings x, y, and z belonging to sigma clean star, where y is not the null string, such that the strings of the form x, y raised to power n, z for n is equal to 1 to 3 are the words in L। के अगर आपके पास एक इनफाइनाइट रेगुलर लैंग्वेज हो, इनफाइनाइट का मतलब ये है कि जो इसके वर्ड्स हैं वो लातादाद हो सकते हैं, कोई एक फिक्स नंबर नहीं है उसका। सो वहाँ इसमें आपको एक स्ट्रिंग मिलेगी W जिसके अंदर 3 पार्ट्स होंगे x, y raised to power n और z, और जिसमें रेपिटेशन हो रही होगी y की। Proof: if L is a regular language, then according to Kleen's theorem, there exists an FA, say F, that accepts this language. Now, F by definition must have infinite number of states, while the language has infinite many words, which shows that there is no restriction on the length of words in L, because if there were such restriction, then the language would have finite many words. So, अगर तो L एक regular language है, तो क्लीन्स थ्योरम के मुताबिक हम उसके लिए एक एफए बना सकते हैं। लेकिन हमें बता दिया गया कि एफए जो है वो फाइनाइट नंबर ऑफ स्टेट्स होती हैं, लेकिन ये जो अभी हमें लैंग्वेज बताई गई है एल, वो इनफाइनाइट रेगुलर लैंग्वेज है। तो जिसका मतलब ये है कि जब हम एफए बनाएंगे तो हमें रेपिटेशन या फिर लूप या सर्किट का इस्तेमाल करना पड़ेगा ताकि जो इनफाइनाइट मैनी स्ट्रिंग्स हैं उनको लूप अराउंड करके एफए के अंदर एक्सेप्ट या फिर रिजेक्ट किया जा सके। सो हम ऐसा करते हैं, let W be a word in language L so that the length of word is greater than the number of states in F। so हम एक example string लेते हैं W। in this case the path generated by the word W is such that it cannot visit a new state for each letter। तो हम W इस तरह से लेंगे कि ये FA के अंदर different states को repeat करे instead of a single state for a single letter।
The word W in this case may be divided into 3 parts. तो W के हम 3 parts निकाल लेते हैं. The substring which generates the path from initial state to the state which is revisited. First, while reading the word W, this part can be called X and X can be a null string. तो वो हिस्सा string का W में से वो part जो के start state से लेके उस state तक है जहाँ पे कोई state repeat हुई है उसको हम X का नाम दे देंगे. और number 2 पे the substring which generates the circuit starting from the state which was lead by X, this part can be called as Y which cannot be null string. तो वो सब स्ट्रिंग जो कि सर्किट को जनरेट कर रही होती है जिस जहां तक हमें X ने पहुंचा दिया था वो Y substring कहलाएगी. The substring which is the remaining part of the word after Y, call this part as Z. It may be noted that this part may be null string as the word may and after Y और Z part may itself be a circuit. तो जो लास्ट बच जाएगा Y के बाद उसको हम Z part कह देंगे. वो null भी हो सकता है, वो कोई और circuit भी हो सकता है. So thus the word may be written as W is equal to XYZ. यानी हमने W को डिवाइड कर दिया 3 हिस्सों में X, Y और Z में, जिसमें Y जो है वो रिपीटिंग पोर्शन है और Y जो है वो null string नहीं हो सकती, जबकि X और Z null strings हो सकती हैं. Now this is obvious that looping the circuit successively the words, तो अगर आप loop करेंगे in different loop वाली states को तो आप x y y z x y y y z x y y y y z आप यानी multiple y's include करते जाएंगे या यूं कह लें कि y raised to power n आप इसमें विजिट करेंगे. यानी ये सर्किट जो है वो n टाइम्स आप विजिट कर सकते हैं और n जो है 1 2 3 अप टू सो ऑन हो सकता है. सो इतने वर्ड्स हैं आपके पास L में. सो इन द अबव थ्योरम इट इज नोटेड दैट इट इट इज नॉट अफेक्टेड इफ द Z पार्ट हैज सर्किट. तो अगर आपके पास Z में भी सर्किट है तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आपने एक Y आइडेंटिफाई करना है जिसमें लूप अराउंड आप कर सको. टू प्रूव द थ्योरम इट इज ओनली टू फाइंड अ सर्किट एंड देन लूपिंग दैट सर्किट इज ऑल दैट इज नीडेड. By looping the circuit, the volume of the string Y is pumped. So the theorem is also called the pumping lemma. So all in all, जो pumping lemma theorem है वो क्या है कि आपने एक पैटर्न आइडेंटिफाई किया जिसमें X है, Y है और Z है, और जो Y है वो रिपीट होता है. अब जो रिपीटेड Y है और रेपिटेशन के बाद भी जो स्ट्रिंग्स जनरेट होती हैं अगर वो वाली स्ट्रिंग्स भी आपकी लैंग्वेज का पार्ट हैं देन दिस लैंग्वेज इज अ रेगुलर लैंग्वेज. लेकिन अगर वाई पंप हो रहा है और ऐसी स्ट्रिंग्स जनरेट करनी उसने शुरू कर दी हैं जो कि उस लैंग्वेज का पार्ट नहीं है तो हम कहेंगे कि ये रेगुलर लैंग्वेज नहीं है. सो हमारे पास ये 5 स्टेट्स की एफ है. तो ये एक इनफाइनाइट लैंग्वेज को एक्सेप्ट कर रही है. सो हम एक वर्ड W ले लेते हैं, BA belonging to the language L so that the length of word is greater than 6 the number. So हमारे पास ये जो हमने W एग्जाम्पल दी है इसका जो नंबर है, तादाद है वर्ड्स की इसमें लेटर्स की, वो इसकी स्टेट से ज्यादा है, जिसका मतलब है कि कोई कुछ स्टेट्स जो हैं वो रिविजिट होंगी. In this case, the path generated by this word is such that it cannot visit a new state for each letter. There is a circuit in this path. So इस केस में ये जो वर्ड हम जनरेट कर रहे हैं ये एक न्यू स्टेट को हर लेटर के लिए visit नहीं करेगा. The word W in this case may be divided into three parts. The substring which generates the path from initial state to the state which is revisited first while reading the word W. This can be called as part X in this and this may be null string. So यहाँ पे हमारे पास अगर हम इस अपनी FA को देखें तो सबसे पहले हमारे पास B है. B रीड करके हम 2 पे जाएंगे, फिर B रीड करके हम 3 पे जाएंगे, फिर B रीड करके हम 5 पे जाएंगे और फिर A रीड करके हम 2 पे जाएंगे और फिर B रीड करके हम 3 पे जाएंगे, फिर उसके बाद फिर A रीड करके हम
6 पे आ रहे हैं, यानी ये एक रेपिटेशन हमें 2, 3 और 5 स्टेट्स में नजर आ रही है, जिसका मतलब ये है कि हम 1, 2, 3, 5 के बाद यानी पोर्शन ऑफ द स्ट्रिंग हमें x चाहिए, y चाहिए और z चाहिए. The substring which generates the circuit starting from the start state which was led by x, this part can be called as y in this example. सो ये बातें तो हमें पहले ही पता है कि x है और y है, और हमने जो आइडेंटिफिकेशन है तो w को हम जो है यहाँ से आइडेंटिफाई कर लेते हैं या फिर डिवाइड कर लेते हैं. द स्टेट 2 इज सच दैट इट इज रिविजिटेड फर्स्ट. तो आप यूं देखें कि जब हमने यहाँ पे इसको रन करके देखा था तो 1 से 2, 2 से 3, 3 से 5 और फिर हम 2 पे आए थे, यानी 2 नंबर ऐसी स्टेट है जो कि दूसरी बार हमने विजिट की थी. तो हमने इसको छोड़ के नंबर 1 स्टेट फिर रह गई, सिर्फ ये हमारा एक्स पार्ट बनेगा, यानी सिर्फ बी की जो स्ट्रिंग है ये एक्स पार्ट हो गई. उसके बाद ये लूप कितनी दफा हमारा चल रहा है, बी बी ए, बी बी ए और बी बी ए, बी ए, बी ए. सो ये एक ही दफा चला है, तो हमारे पास जो जो पंपिंग वाली स्ट्रिंग है वो है बी बी ए, और एंड में जो स्ट्रिंग बच गई वो जी का पार्ट बन जाएगी इस तरह से. If y part of w is continuously pumped, the resulting string will be accepted by f and hence will be words in the language accepted by f. Thus, by pumping lemma, the language accepted by f is regular. तो ये हमने प्रूफ किया कि y जितनी दफ़ा भी पंप हो जाएगा ये इस इनफाइनाइट लैंग्वेज का पार्ट रहेगा. If the pumping lemma is applied directly to the language a and b n, अगर हम कहें ये इस पे अप्लाई होता है और ये हमने इसकी डिवीजन की कि ट्रिपल ए, उसके बाद 4 टाइम्स ए, 4 टाइम्स बी और फिर ट्रिपल बी, ये हमने एक्स वाई जी इसका बनाया. तो अगर देखा जाए तो अगर हम कहें कि एक्स वाई वाई जी भी एक स्ट्रिंग है दैट शुड बी एक्सेप्टेड बाय ए एंड बी एन, तो यहाँ पे तो प्रूफ हम ये यहीं पे कर देते हैं कि क्योंकि y के अंदर ए बी मौजूद है और दूसरे y के अंदर भी ऑब्वियसली ए बी आएगा, क्योंकि y तो डुप्लीकेट हो रहा है, रेप्लिकेट हो रहा है. लेकिन ए एंड बी एन एक ऐसी लैंग्वेज है जिसके अंदर जो स्ट्रिंग्स हैं वो ए बी सिर्फ एक ही दफा आ सकता है, क्योंकि शुरू में सारे ए आने हैं और एंड में सारे बी आने हैं. तो इस वजह से हमने इसको रॉन्ग प्रूफ कर दिया कि जो ए एन बी एन है वो एक रेगुलर लैंग्वेज नहीं है अकॉर्डिंग टू द पंपिंग लेमा. यानी अगर हम y को पंप करें बार बार तो ये एक ऐसी स्ट्रिंग्स प्रोड्यूस करना शुरू कर देता है जो कि इस लैंग्वेज का पार्ट नहीं है. इसी तरह से हमारे पास एक और लैंग्वेज है की एग्जांपल है इक्वल लैंग्वेज. इक्वल लैंग्वेज जो है वो क्या है, जिसमें इक्वल नंबर ऑफ एज और इक्वल नंबर ऑफ बीज होते हैं. लेकिन इक्वल और ए एंड बी एन में फर्क है. ए एंड बी एन क्या है, इक्वल नंबर ऑफ एज और इक्वल नंबर ऑफ एज, बट ऑल एज कम बिफोर बी. जबकि इक्वल में ए और बीज जो है वो मिक्स हो सकते हैं. सो यू कैन से ए एंड बी एन इज इक्वल टू ए क्लीन स्टार बी क्लीन स्टार इंटरसेक्शन बाय इक्वल लैंग्वेज. सो क्योंकि ए क्लीन स्टार बी क्लीन स्टार तो रेगुलर लैंग्वेज है डेफिनेटली, बाय ए एंड बी एन हैज बीन प्रूव्ड नॉन रेगुलर. लेकिन ए एंड बी एन को हमने प्रूव कर दिया है कि ये एक नॉन रेगुलर लैंग्वेज है. अगर हम क्लीन्स थ्योरम बल्कि जो हमने प्रूफ दिए हैं कि इंटरसेक्शन ऑफ द टू लैंग्वेजेस जो है वो इक्वल टू रेगुलर लैंग्वेजेस होता है, तो इक्वल अगर रेगुलर लैंग्वेज होती तो इस इक्वेशन के मुताबिक ए एंड बी एन भी रेगुलर लैंग्वेज होती. यानी इक्वल ए एंड ए क्लीन स्टार बी क्लीन स्टार हमने कहा कि रेगुलर लैंग्वेज है, जबकि इक्वल अगर रेगुलर लैंग्वेज होती तो ए एंड बी एन भी रेगुलर लैंग्वेज होती बाय इंटरसेक्टिंग ए क्लीन स्टार एंड बी क्लीन स्टार विद इक्वल. इससे प्रूव होता है कि इक्वल जो है वो
एक नॉन रेगुलर लैंग्वेज है और ये इंटरसेक्शन का पार्ट है जिसने इक्वल करना है इसको ए एंड बी एन की रेगुलराइजेशन के। सो दिस इज टुडेज लेक्चर। अब ये एक रिमार्क है, इन द प्रीवियस एग्जांपल्स लैंग्वेजेस आर प्रूव टू बी रेगुलर और नॉन रेगुलर यूजिंग पंपिंग लेमा। In fact, to prove a certain language to be regular, it is not needed to use the full force of pumping lemma for a word with length greater than the number of states of the machine. Decomposing the word into x, y, z, and for a language to be regular, it is sufficient that x, y, y, z is in L. The condition is that x, y raised to power n, z is in L for n greater than 2 provides the language is infinite. जिसका मतलब ये है कि pumping lemma के जरिए आपको किसी लैंग्वेज को अगर प्रूव करना है कि वो रेगुलर है तो आपने सिर्फ एक्स वाई जी या एक्स वाई जी निकालने हैं और एक्स वाई वाई जी या फिर एक्स वाई रेज टू पावर एन, जबकि एन जो है वो ग्रेटर देन 2 हो, उसके लिए आपने प्रूव करना है कि जो लैंग्वेज जो है वो है क्या है, एक रेगुलर लैंग्वेज है, अगर वो स्ट्रिंग्स भी उस लैंग्वेज से बिलोंग करेंगी जो पंप्ड बाय वाई होंगी।